Hello. Hi. Good morning, everybody. How are you all? I'm also fine. Thank you. Thanks a lot. शुरू करें बेटे? आ जाओ. शुरू करें? चलिए स्टार्ट करते हैं. अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट हो जाएं. ठीक है. जो कल बताया था वो थोड़ा सा खोपड़ी में घुसा, खोपड़े में भी घुसा. अब खोए मत रहो और पड़े मत रहो, क्योंकि खोया है तभी तो पड़ा है, तभी तो खोपड़ा है. खोई है तभी तो पड़ी है, तभी तो खोपड़ी है, नहीं तो कहीं सिलेक्ट हो जाती है. ये सुनो, तो ना खोपड़ी रहने दो ना खोपड़ा रहने दो, इसको कुछ पाई हुई चीज बनाओ. क्लियर के नॉट क्लियर? तो आपने, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे इतने जुझारू बच्चे हैं, जाते ही जो बताया था उसको काम को शुरू कर दिया होगा कल, राइट? क्योंकि आप मैथ सुनने के लिए थोड़ी आए थे, आपने कल से ही काम शुरू कर दिया, क्योंकि आप तो तुरंत स्मृति को श्रुति बना लेते हो. गजब के लोग हो आप, बहुत अच्छे लोग हो. आगे बढ़ जाते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. मुद्दा समय का नहीं है, मुद्दा काम को करने का है, राइट? इस भाई ने कहा कि एक टेस्ट को करने में ही, सुनना, यह प्रश्न सबका हो सकता है और तुम्हारा भागने का मन कर सकता है कि एक टेस्ट को करने में ही सर मेरे 3 से 4 घंटे लग गए. ये कुछ ऐसा ही है कि ये एक ऐसा बच्चा बोल रहा है कि सर मैं सारा दिन यहीं पड़ा रहा इस चटाई पर, और इस चटाई से उठकर उस दीवार तक नहीं जा सका, पूरा दिन लग गया. पूरा दिन नहीं, 1 साल लग जाता है बच्चे को यहां से और उस दीवार तक अपने पैरों पे जाने में. तुम्हें तो 3-4 घंटे में पेपर हो तो गया कम से कम. ये आश्चर्य की बात है, ये गजब की बात है कि तुम्हें इस चीज से शिकायत है कि मुझे 3-4 घंटे लगे. तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सर 3-4 घंटे में मैं कर पाया. जिस बात को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए उस बात को लेकर तुम उदास हो रहे हो. 3-4 घंटे जब तुम सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हो तब तो नहीं कहते कि मेरे 3-4 घंटे लग गए. हंसने की बात नहीं है. अगर हंसोगे तो तुम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो अपने शिक्षक के लिए. यहां पे स्माइल भी एक अपशब्द ही है. जरूरी नहीं कि शब्दों का इस्तेमाल हो, जेस्चर भी अपशब्द हो सकते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की कि 3 से 4 घंटे लग गए तब जाके एक पेपर हुआ, और जब तुम वेब सीरीज देख रहे हो तब जो 10 घंटे 12 घंटे लगा रहे हो तब तो तुम नहीं कहते कि मेरे 10 से 12 घंटे लगे. ऐसी किसी की हिम्मत ना हो आगे से ये बात कहने की. क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि अपने पैरों से चल के तुम दीवार तक, ये दीवार कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 मीटर भी नहीं है, तुम अपने पैरों से चल के जा नहीं सकते थे. पूरा दिन छोड़ो, 6 महीने 7 महीने 8 महीने जाके पैरों में ताकत आई थी तुम वहां तक पहुंच सको. और यहां तो तुम यहां से उठ के जाना चाहते हो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे और यूपीएससी और पता नहीं क्या क्या सपने हैं. हर सपने की एक कीमत होती है जो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी. ये फालतू की बकवास मुझे सुनाई ना दे आगे से. क्या बात समझ में आई? इस मामले में बहुत हार्ड हूं, पर आपका भला सोचता हूं, और जो बात कह रहा हूं वो सत्य है. 3-4 घंटे सार्थकता में निकल जाना अच्छा है. सार्थकता में सारा जीवन भी निकल जाए अच्छा है. निरर्थक अगर 1 सेकंड भी जा रही है, प्रश्न उस पर उठाओ. क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे तुम प्रश्न कैसे उठा रहे हो? अब उसी पेपर को दोबारा करोगे तो 3 घंटे नहीं लगेंगे. सत्य बात यह है कि अब करोगे तो वो मात्र 10 मिनट में हो जाएगा पेपर. होगा नहीं होगा? दिक्कत यह है कि तुम 3 घंटे तो लगा गए, पर दोबारा नहीं पढ़ा, 3 बार नहीं पढ़ा, चौथी बार नहीं पढ़ा. और हर बार तुम पाओगे कि स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है. कभी कहना नहीं कि जी समय लग रहा है. समय पढ़ाई के लिए नहीं तो फिर किसके लिए है? कोई बात नहीं, 3 घंटे लग जाए इंग्लिश में, 3 घंटे रीजनिंग में कम लगेगा. 3 घंटे लग जाए जीएस में कम लगेगा. 3 घंटे लग जाए मैथ में कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लग सकता है. कोई बात नहीं, इंग्लिश के बराबर लग सकता है. कोई दिक्कत नहीं. समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? और सिर्फ आंसर जान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर क्या है उतना जान लो. बाकी रिसर्च बाद में करते रहना. पेपर सॉल्व करने का मुद्दा है, क्वेश्चन को समझने का मुद्दा है. आगे बढ़ सकते हैं? बढ़े? पर्सनली पूछ लीजिएगा अगर बुक की बात करें, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वर्ड है बेटा, बोलो डेकरस.
क्या बोलेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। 3, डे 3। चलो लिखो और स्पेलिंग भी याद करो, आ जाओ। राइट, वर्ड है, बोलो डेकरस। डै कैसे पढ़ोगे? क कैसे पढ़ोगे? रो कैसे पढ़ोगे? और अस कैसे पढ़ोगे? शाबाश, तो तोड़ दिया स्पेलिंग। बोलो डेकरस। डै कैसे पढ़ा? क कैसे पढ़ा? को कहना चाहो को कह सकते हो, राइट, डेको। और र कैसे पढ़ा? RO और US। वर्ड बन गया डेकोरस। क्या बन गया? अपनी किताब में ये वर्ड ठीक कर लेना, वहां पेपर लिखा हुआ है, पेपर नहीं है, प्रॉपर है। घर जाओगे तो जो आपकी वोकैब मंत्रा बुक है उसका डे 3 खोलना, पेज नंबर 3 खोलना, पेज नंबर 3 खोलते ही वहां पे एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड को ठीक कर लेंगे सारे के सारे। नहीं तो अपने नोट्स आप बना ही रहे हो, वहां पे पेपर लिखा होगा, पेपर को हटा के प्रॉपर कर लीजिएगा। राइट, पेपर माने मिर्ची होती है, इट्स नॉट अबाउट मिर्ची, इट्स अबाउट प्रॉपर। बोले डेकोरस। डेकोरस उच्चारण भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेकोरस भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, या डेकोरस लिख सकते हो, वैसे इसका उच्चारण डेकोरस ही है, जो भी आपका दिल हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, प्रॉपर जो सही हो। सूटेबल बहुत अच्छा शब्द है, सूटेबल। राइट अच्छा शब्द है, एप्रोप्रिएट अच्छा शब्द है। इनमें से कोई भी वर्ड मुझे ऐसा नहीं लगता जो एग्जाम में आएगा, ना ये ना ये ना ये ना ये और ना ये गजब है, ये भी गजब है। 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे काम के हैं, बाकी और सब मुझे बस ऐसे ही लग रहे हैं टाइम पास है, क्योंकि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि राइट क्या होता है, 5वीं क्लास बच्चे को पता है डिसेंट क्या होता है। डिसेंट तो बहुत कॉमन शब्द है, सूटेबल भी कॉमन शब्द है, राइट भी कॉमन शब्द है, एप्रोप्रिएट भी कॉमन शब्द है। एप्रोप्रिएट कॉमन शब्द है, छोटा बच्चा भी जानता है। तो ये सब सीखने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। तो आज की हमारी जो कमाई है वो 3 शब्द निकल के आ रहे हैं, एक तो डेकोरस निकला, एक निकला बिफिटिंग और एक जेंटिल। बोलो, जेंटल से ही बना है लगभग, जेंटिल। जेंटिल का मतलब सुशील, भद्र, अच्छा, दैट इज कॉल्ड जेंटिल। राइट, जेंटिल का मतलब सुशील, भद्र और अच्छा। राइट, तो वो जेंटिल है। जैसे मुझसे आप प्रश्न पूछते हो तो आपको ऐसे ही बगैर सिर पैर के आंसर देता हूं क्या मैं कभी? हमेशा जो जवाब होता है, बोले माई आंसर इज ऑलवेज डेकोरस, बिल्कुल एप्रोप्रिएट। कोशिश करता हूं कि मैं सटीक चोट मारूं, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं रही कभी से ही। राइट, आपने एक प्रश्न पूछा है, ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न को घुमा दूं फिरा दूं, इतना तोड़ मरोड़ दूं कि बातें सर के ऊपर से निकल जाए, नहीं। बात यह है कि बात बिल्कुल डेकोरस, एप्रोप्रिएट, राइट, टू द पॉइंट होनी चाहिए। यस और नो? वो होनी चाहिए नोटिसेबल फॉर प्रॉपर बिहेवियर। ये भी बड़ी गजब की शब्द है। अगर आपका बिहेवियर डेकोरस है तो इसका मतलब वो अच्छा होने के कारण नोटिसेबल है, एक तो होता है बुरा होने के कारण नोटिसेबल। जैसे कोई शरीर को नोटिस कराना चाहेगा तो क्या करेगा? जेल लगा के बाल खड़े कर लेगा, कहीं से पैंट फाड़ देंगे लोग, कहीं से टी शर्ट फाड़ देंगे लोग। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? आधी टी शर्ट डाल देंगे, आधी शर्ट निकाल देंगे। मतलब ये सब उल्टी सीधी हरकतें किस लिए? कि शरीर को नोटिस किया जाए। राइट, शरीर को नोटिस किया जा सके। बुद्धि को नोटिस करने के लिए तो परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, शरीर को नोटिस कराने के लिए बस थोड़ी थूथरी चमकाई, हो गया काम। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, राइट, कहते नहीं सर मैं तो अपने मन की करता हूं। सुनो सबकी, करो अपने मन की, तेरा दिमाग खराब है। यह सबसे घटिया बात है कि व्यक्ति ने सुनना ही बंद कर दिया तो व्यक्ति की बुद्धि विकसित होनी बंद हो जाएगी। कहते सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो गधा भी करता है, अपने मन की कुत्ता भी करता है, तो जानवर ही हो बेटा, क्योंकि वो भी तो अपने मन की ही करते हैं। बुद्धि वो है जो सुने और उस पर कार्य करे। बुद्धि वो है जो सुने और उस पर कार्य करे। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बुद्धि के हिसाब से चल सकता है, मन के हिसाब से नहीं। कुत्ते का मन आया, काटने का काट लिया, ये कोई बुद्धि की बात नहीं थी। क्लियर के नॉट क्लियर? इस बात को समझना, बुद्धि सिर्फ इंसान के पास है। बुद्धि मतलब आपकी निर्णय लेने की क्षमता, और वही तो चेक होती है ऑप्शन नंबर A B C D में। चेक कर क्या कर रहे हैं? मेरे मन के हिसाब से। सुनो सबकी, करो अपने मन की। आंसर है C, मैं तो लगाऊंगा A, मेरे मन की। कर लो। ये बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया बात है। हर वो व्यक्ति जो व्याभिचारी है, जो चोर है, जो झूठ बोलता है, वो अपने मन की करता है, वो किसी की सुनता नहीं। इस बात को आज से दिमाग से निकाल देना। अगर कोई कहे तो बड़ा स्वार्थी किस्म का आदमी है, बहुत घटिया किस्म का आदमी, उसके आचरण में बहुत बड़ा फॉल्ट है, जो ये कह रहा है कि सुनो सबकी, ऐसा कभी मत करना।
ऐसा कभी मत करना। आपको नहीं लगता कि रेपिस्ट भी अपने मन की करता है? चाइल्ड अब्यूज करने वाले, बच्चों का शोषण करने वाले मन की करते हैं। वुमेन एक्सप्लॉयटेशन करने वाले सारे के सारे अपने मन की करते हैं। यस और नो? क्या आपको नहीं लगता ये रोड पर एक जानवर जैसा जीवन इंसान होते हुए जो बिता रहे हैं, सुस्त पड़े रहते हैं सारा दिन, रात को दारू पी ली, सुबह ऐसे उठते फिर पी ली, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब अपने मन की कर रहे हैं? मन की मतें ना चालिए, मन की मतें, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मैं अपने मन की करूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरे कोच कह रहे हैं, मैं वो करूंगा जो मेरे गुरु कह रहे हैं। जिसने गुरु की बात सुननी शुरू कर दी और मन को पीछे 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 ना जाने कितने अंधेरे में धकेल दिया मन को, उसका जीवन उतना ही उजला हो जाता है साहब। मन को धकेलो, जितना पीछे हो सके उतना धकेलो। मन के हारे हार है। क्यों बार बार कह रहे हैं कि इस मन को पकड़ो, बुद्धि तेज हो जाएगी। इसको पकड़ो, इसको भागने मत दो, ना इसके हिसाब से चलो। सुनो सबकी, करो अपने सबकी, मतलब अपने माँ बाप की भी मत सुनो, अपने गुरु को भी मत सुनो, उनकी सुनो जो तुम्हारे मन की बात कर रहे हैं। आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, ओहो आप जैसा तो कोई नहीं, ओहो आप जैसा कोई देखा ही नहीं, आप तो इस दुनिया में अकेले अनोखे हैं, ओहो अनोखे हो ही, तुम्हारे 8 हाथ हैं, तुम सर के बल चलते हो रोड के ऊपर और फिर भी सर तुम्हारा छिलता नहीं है, तुम अनोखे हो। कहां कहां तुम अनोखापन ढूंढने चलोगे? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? जो तुमसे ऐसी बातें करे उससे प्लीज कीप डिस्टेंस, उचित दूरी पर रहें। और नहीं तो सबसे बड़ा व्यवधान यही व्यक्ति पैदा करने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हें चलाने वाला है। और जब जब तुम अपने मन के हिसाब से चलोगे तब तब ठगे जाओगे इस दुनिया में। बुद्धि के हिसाब से चलोगे तो सही गलत का निर्णय करके सही सही चयन करोगे। बोलो डेकरस, बोले योर बिहेवियर शुड बी डेकरस। तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सुनो सबकी और निर्णय लो। अगर वाकई में आपकी पर्सनैलिटी में डेकरस कोई चीज ऐड होती है तो उसे ऐड करो बेटा। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो फिर मत करो, कोई बात नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? पर आपकी निर्णय लेने की क्षमता वो बुद्धि है। सुनो सबकी, करो अपने मन की नहीं। सुनो सबकी, करो निर्णय लेने के बाद अपनी बुद्धि की, मन की नहीं। क्या बेटा बात समझ में आई? निर्णय लेने के बाद, निर्णय लेने की क्षमता आप में है कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, ये बात गलत कही जा रही है। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले डेकरस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वर्ड लिखा, क्या वर्ड लिखा? बिफिटिंग, जो समय के हिसाब से सही हो, दैट इज कॉल्ड बी फिटिंग। राइट, बी फिटिंग। क्या बोला? बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सपायर हो गया है और वहां पर कोई शॉर्ट्स पहन के चला जाए, राइट, स्कर्ट पहन के चला जाए, बढ़िया सा परफ्यूम लगा के या सूट बूट टाई शाई लगा के, अच्छा मर गया, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है? क्या ये बिफिटिंग ड्रेस है? क्या ये डेकरस ड्रेस है? क्या ये जेंटील है बिहेवियर? जो जेंटल लोग करते हैं वो जेंटील कहलाता है, भद्र कहलाता है, वो प्रॉपर कहलाता है। जेंटील बड़ा अच्छा शब्द है बेटा। भद्र और सुशील बात वही है, जैसे जेंटल है वैसे ही जेंटील है। राइट? मैंने कहा आई ट्राई टू गिव, बोलो, डेकोरस आंसर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। वाक्य को समझा, शब्द को समझा। हर एक शब्द अपने आप में बड़ा गजब का है बेटा। नोटिसेबल फॉर प्रॉपर बिहेवियर। डेकरस है भाई, कोई मर गया, एक्सपायर हो गया तो आप सबसे अपने घर में सबसे पुराने कपड़े पहन के वहां पहुंचते हो, सबसे नए वाले नहीं। दे आर नॉट, दैट इज नॉट पार्टी वेयर। वो पार्टी नहीं है। जब आप पार्टी वेयर कपड़े और समझते हो कि किसी मॉर्निंग में जाने के, यानी कि शोक सभा में जाने के कपड़े अलग होते हैं, इतना समझते हो तो बहुत बड़ी बात समझते हो। क्लियर के नॉट क्लियर? बहुत अच्छे, बोलो डेकरस। और इसका उल्टा देखो, रॉन्ग और अनट्रू और इरोनियस। ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा। रॉन्ग कॉमन शब्द छोड़ दो, अनट्रू कॉमन शब्द छोड़ दो, इरोनियस जरूर लिखो। गलतियों से भरा हुआ, गलतियों से भरा हुआ। हर एक व्यक्ति गलतियों का पुतला है। तो आप कह सकते हैं ह्यूमन इज कैसा? इरोनियस। जब आप कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला है, यानी कि गलतियों से भरा हुआ है, फुल ऑफ एरर्स, फुल ऑफ, दैट इज कॉल्ड इरोनियस। कोई भी ऐसी चीज जो गलतियों से भरी हुई हो, इरोनियस है। कल आपने अगर कहने से जो चीज वो की होगी तो आपने पाया होगा कि आपके सारे आंसर्स इरोनियस। तो दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? अच्छी बात है। क्लियर के नॉट क्लियर? और ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि 3-4 घंटे लग गए, उसमें क्या है? यही लगाने के लिए तो बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर नेट प्रैक्टिस करने में 24 घंटे में से 8-10 घंटे लगा देते होंगे? यस और नो? तो तुम्हारे 3-4 घंटे लग गए, क्या पता गई? क्या मत देना आगे से। क्लियर के नॉट क्लियर? सकारात्मक समय की तुम गिनती करते हो, नकारात्मक समय की तुम गिनती ही नहीं करते। वॉशरूम में गए, वहीं पे आधा घंटा लगा दिया।
और सुबह शाम अगर 2 बार गए तो आधा घंटा तो आप कहाँ लगा रहे हो ये सोचो, और 1 घंटा पूरा लगा रहे हो कहाँ लगा रहे हो? वहीं पे बैठ गए, वहीं पे रील्स भी देख रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक तुम्हारे अच्छे हैं। मैंने सिर्फ और कहा, बाकी तुम हंस लिए, इसका मतलब मैं समझता हूं कि तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक बहुत अच्छे हैं, आप क्वेश्चंस कर लोगे, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। पागल व्यक्ति वही होता है जो अपने मन की करता है। मूर्ख व्यक्ति को अगर आप कोई क्वेश्चन दोगे सॉल्व करने के लिए, वो क्या करेगा? हो सकता है कि उस क्वेश्चन का गोला बनाए और खा जाए, क्योंकि उसके मन में यही आ रही है ना। आपको मैं क्वेश्चन दूं, ऐसा ही करोगे? क्लियर के नॉट क्लियर? तो क्वेश्चन आपके सामने, बोले इरोनियस, गलतियों से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ एरर्स होता है। क्या बात समझ में आई? वाक्य देखते हैं क्या बनाया मास्टर जी ने। बोले दे है, ये गो कहां गया? यहां पे गो लिख लेना बेटा। बोलो दे गो फॉर अ डेकोरस वॉक। ये बड़ा गजब का है। इसका मतलब ऐसी वॉक जिसमें पूरी मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वो किसके साथ है? फैमिली के साथ। दोस्तों के साथ होता तो हो सकता है सिटी मारता। डेकोरस वॉक का मतलब समझ रहे हो? जैसे वॉक की जाती, शर्मा जी नमस्कार, नमस्कार जी, ऐसे ऐसे जो वॉक होती है, ऐसे नहीं। ये वाली वॉक डेकोरस नहीं है बेटा। ये कैसी है? रॉन्ग है, ये इरोनियस है। आप चल रहे हो कुछ ऐसे जैसे कि कोई जंगली जानवर रोड पर चल रहा हो और सबको डिस्कंफर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर शेर कहीं चलता है तो आदमियों में दिक्कत होगी। ये सुनो, अब शेर मत मानना, टॉमी भी तुम हो सकते हो। पता लगा अपने आप को शेर मान के बैठे, टॉमी भी हो सकते हो, और टॉमी पागल भी हो सकता है। तो पशु वही है जो डिस्कंफर्ट फैलाए, और इंसान वही जो व्यवस्थाओं को बनाए रखने में मदद करे। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले ही दे गो फॉर अ डेकोरस वॉक विद देयर फैमिली इन द मॉर्निंग। सभी सुबह सुबह निकल लेते हैं डेकोरस वॉक के लिए, पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, और निकल लेते हैं, चलो बेटा घूम के आएंगे। क्लियर के नॉट क्लियर? सो दे गो फॉर अ डेकोरस वॉक। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो निकलते हैं। आगे बढ़े, अगला बढ़े बेटा। बोलो डिफ्लेक्ट। बहुत अच्छे, बोलो डिफ्लेक्ट। का मतलब होता है ध्यान भंग कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट किसी के ध्यान को कहीं से, किसी के ध्यान को कहीं से हटा देना, भंग कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्न असाइड। कहीं से भंग कर देना, कहीं से हटा देना। यहां पे हटा देना भी लिख लेना, ठीक है? जैसे मैं अभी भी कर रहा था ना कि डेकोरस वॉक तो ये कि पूरा ध्यान से, पर एक ऐसी भी वॉक है, आपका ब्रेन भी तो यही करता है, मन भी यही करता है, आपका मन यही करता है। बार बार क्या करेगा? जैसे आप थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहोगे, 10-15 मिनट होगी, आपको अंदर से क्या करेगा? वही वो याद है वो वाली बात, हाँ वो हाँ, और मास्टर यहाँ पे वो उसे दिख ही नहीं रहा, मास्टर भी है सामने, और आप लगे अंदर गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, ओ ये वो, हाँ वहाँ, और जब 15 मिनट हो जाती है टाइम खराब करते करते, फिर ओह वो कोई भाई साहब, ओह मास्टर भी था क्या 15 मिनट से? बत्ती ऐसी फ्यूज हो जाती है, पता नहीं लगता मास्टर भी है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? डिफ्लेक्ट। आपका माइंड क्या करता है? आपका मन करता ही है, भटकाने का काम करता है। बुद्धि निर्णय है, मन भटकाव है। जब आप मन को सोचते हो कि नहीं मेरे मन में बात आ रही है तो ये भगवान ने गिलाई होगी ना, तेरे अपने कर्म है जो तेरे दिमाग में गूंज रहे हैं, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? एक आतंकवादी के मन में अगर एक विचार आ रहा है कि मुझे इस दूसरे आदमी को गोली मारनी है, तो क्या आपको लगता है भगवान ने ये विचार दिया है? जब वो विचार भगवान का नहीं है तो कोई भी विचार भगवान का नहीं, वो तुम्हारे अपने कर्म है जो विचार बन के अभी इस वक्त तुम्हारे दिमाग में। कोई विचार भगवान का नहीं है। किसी चेहरे को देखा और आपको चेहरा अच्छा लगा, कहते लव एट फर्स्ट साइट, ये भगवान का विचार नहीं है, तुम्हारा है। क्योंकि अगर एक विचार आदमी का है तो दूसरा विचार भी आदमी का ही है। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू, वो तुम्हारा चयन है, उसमें भगवान को मत घुसेड़ो। कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर तो भगवान पत्ते हिलाने में ही परेशान हो जाएगा। क्या अभी इस पेड़ का एक पत्ता, एक ही पेड़ के पत्ते शाम तक नहीं हिला पाएगा बेचारा। यही काम दे दिया भगवान को, और काम नहीं है। अब इतने पत्ते हिल रहे हैं, ये देख इतने सारे पत्ते हिल रहे हैं, ये 84 करोड़ जो देवी देवता है वो एक साथ मिलकर हिला रहे होंगे, और भी काम है करने को उनको, पत्ते ही हिलाते रहेंगे। थोड़ा यथार्थ सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। अब कुछ एक नास्तिक लोग इसमें अपना निकाल रहे होंगे, नहीं बेटा, बड़े काम है भगवान को करने को, बड़े काम है अल्लाह मियाँ को करने को, बड़े काम है जीसस को करने को, बड़े काम है उनको करने को। तुम्हारे छोटे छोटे कामों के लिए वो आएंगे कि हाँ देखो ये, अब वो तुम्हारा अपना एक विचार अगर तुम्हारा है तो दूसरा विचार भी तुम्हारा ही है, इसमें कहीं कुछ मत घुसेड़ो। नदी नाव संयोग है, उसमें तुम
कायनात जोड़ देते हो, ओहो ये तो कायनात का षड्यंत्र है तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए। फालतू की बकवासें छोड़ दो, ये फालतू की बात रहने दो। तुमसे ये बातें कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। और बिल्कुल डबल मीनिंग नहीं, ये सीधी चोट कर रहा हूं। और आप में से ये बातें कुछ को बुरी लग रही होंगी, लगे तो लगे मेरी बला से, क्योंकि कुछ एक सोच रहे होंगे, सर आपको क्या पता। हमें कैसे पता हो सकता है, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा उम्र के हो, हमें पता ही नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल नहीं पता। सर आपको क्या पता, हमें कैसे पता हो सकता है? हमें बिल्कुल नहीं पता हो सकता। कैसे पता हो सकता है? हम उस ग्रह पे रहते ही नहीं जिस ग्रह पे आप रहते हो। हमें बिल्कुल नहीं पता हो सकता। जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पैर पसार जागो। डोंट डिफ्लेक्ट, बोलो राइट। उसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। क्लियर के नॉट क्लियर? तो ये सब तुम्हारे विचार है, सब तुम्हारे विचार है। इसमें कहीं भगवान को जोड़ने की जरूरत नहीं है। विचार चाहे अच्छा है बुरा है, इट्स ऑल योर संस्कारास दैट कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू थॉट्स, एंड थॉट्स देन हैबिट्स, हैबिट्स देन एक्शंस, एक्शंस देन ऑल दीज थिंग्स फॉलो। ये विशेष सर्कल चलता रहता है। आगे आ जाओ, बोलो डिफ्लेक्ट। योर माइंड डिफ्लेक्ट्स यू। मन जो है वो भटकाता है, यस और नो। किसी के ध्यान को कहीं से भटकाना, बोले टर्न असाइड, राइट। हुआ क्या, आप बातें करते मन ने एकदम से भाई साहब भी चले, हाँ यार वो, हाँ वो बात, बोले टर्न असाइड, यानी कि ध्यान को भटका देना। तुरंत लिखा बेटा, अपनी नोटबुक में लिखा, टर्न असाइड भी एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। बोले टर्न, डोंट टर्न असाइड योर अटेंशन। अपनी अटेंशन को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा, बात सुनेगी नहीं? अगला वर्ड बोलो टर्न अवे। ये बड़ा प्यारा वर्ड है बेटा, बोलो एवर्ट। ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है उल्टी करने का मन करना। जब उल्टी करने का मन हो ना, उसे रिपेल कहते हैं। जब उल्टी करने का मन है तो बेटा ध्यान पूरा टिका देते हो ना, जहां से जिसको देख के उल्टी आ रही है उसी को तो देखते हो बार बार। आई नहीं अभी, आ रही है, आ रही है, पूरा देखते रहोगे, ध्यान एकदम से हटा लोगे, या वहीं पे ध्यान से देखते रहोगे। जैसे आप जा रहे थे रोड के ऊपर और वहां पर एकदम से पैर गिरता है आपका किसी चीज के ऊपर, और आप उठाते हो, वो चीज भी साथ में चिपक के उठ के आती है, तो आप ये कहोगे वाओ। ऐसा थोड़ी कहोगे। आप क्या कहोगे? एकदम से होता क्या है, जैसे आप उसको देखते हो, भाई हुआ क्या, ये मुलायम मुलायम आया क्या, तो जैसे आप देखते रहो साथ उठ पे रहो, तो क्या ऐसे कहते हो, ओ वाओ माय गॉड, सेल्फी विद, और फिर पैर उठाकर ऐसे करते हो, और सेल्फी विद पॉटी, ऐसे करोगे क्या? इट्स नॉट लाइक दैट, यू नेवर से दैट, राइट। ऐसे थोड़ी सेल्फी ले लोगे। तुम्हारी असलियत की तुमको सेल्फी डालने लगो तो भगवान कसम तुम्हें फांसी की सजा हो। असलियत कोई नहीं डालता, सब नकली नकली सेल्फी, राइट। हाँ, जो भी फिल्टर है, अल्टीमेटली बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात सोचो, उसे देख के एकदम से जैसे ही आप देखते हो कि ये उठाए जो पैर में, आप ये क्या है, ये जो हो रहा है ये क्या है? ये है, ये रिपेल है। ये एवर्ट है। एवर्ट का भी मतलब हटना, राइट। किस चीज को एवर्जन होती है, अंदर से हेट होती है, उसे देख के एवर्ट करता है मन। अट्रैक्ट, वाओ, है ना। जैसे आपको क्या लगता है, जो लीडर्स हैं, इलेक्शन आ गए, जैसे मेघालय में इलेक्शन आ गए, तो वो क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे वोटर्स को या अट्रैक्ट करेंगे? इसलिए न्यूज़पेपर में, इन न्यूज़पेपर जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक वर्ड जरूर आता है, वू द वोटर्स। एक नहीं, 1000 बार यूज होगा ये शब्द, रोज आएगा अखबार में कि लीडर्स आर ट्राइंग टू वू द वोटर्स। जो लीडर्स हैं वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको? वोटर्स को, मतदाताओं को। क्या बात समझ में आई बेटा? ड्रॉ का भी मतलब अपनी तरफ खींचना होता है। ड्रॉ का मतलब क्या है? खींचना। लिख लेना बेटा, जो बातें लिख रहा हूं शायद इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। ड्रॉ का मतलब क्या है? खींचना। इनवाइट का भी मतलब खींचना है। कहते हैं उसका जो हाव भाव है वो बड़ा इनवाइटिंग है। इनवाइटिंग का मतलब क्या है? खींचने वाला, आकर्षक है। क्लियर के नॉट क्लियर? लुभाने वाला। ड्रॉ का मतलब, जैसे ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी खींचना। बोले ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, तो पानी खींच रहा हूं, इसका मतलब पानी मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भी तो कहते हैं आई वॉन्ट टू। जो नहीं बोलेगा उसे इंग्लिश नहीं आएगी बेटा, बोलो
और समझने की कोशिश बिल्कुल मत करो, समझ में आ जाएगा। सुनना बोलना दुरुस्त रखो, लिखना पढ़ना दुरुस्त रखो, समझ में आ जाएगा, वादा मेरा। नहीं समझ में आएगा बार बार पूछो ना, कौन रोकता है। बोले आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू मी। जब भी आप लेटर राइटिंग लिखोगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे, आप अपने सीनियर को जब रिपोर्ट लिखोगे तो ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करना, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द एक्सीडेंट विच टुक प्लेस लास्ट नाइट। भाई मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस बात की ओर कि कल एक एक्सीडेंट हुआ, जहां पे मेरी पोस्टिंग थी वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग। तो ड्रॉ अटेंशन का मतलब आप ध्यान खींच रहे हो ना। तो वो द वोटर्स, वादे क्यों किए जाते हैं, झूठे प्रोमिस इसलिए तो कि इलेक्टोरेट को यानी कि वोटर्स को क्या कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। आगे बढ़े बेटा, वाक्य बड़ा गजब का है। बोले नथिंग कुड, नथिंग कुछ कर नहीं पाया, बोले नथिंग कुड डिफ्लेक्ट हर। इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसका ध्यान भटका दे। बेटा ये न्यूज़पेपर रीडिंग ही चल रही है आपकी। दीज सेंटेंसेस इज इक्वल टू न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर समझ में आने लगी तो इंग्लिश आ जाएगी, मैं सच बता रहा हूं। बोले नथिंग कुड डिफ्लेक्ट हर फ्रॉम हर गोल। यहां पे गोल लिख लीजिएगा। नथिंग कुड डिफ्लेक्ट हर फ्रॉम हर गोल। कुछ भी उसे उसके गोल से भटका नहीं पाया, उसका ध्यान भंग नहीं कर पाया, वो गोल की तरफ लगातार बढ़ती चली गई। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके ध्यान को भंग कर पाता। क्लियर के नॉट क्लियर? नहीं बेटा, डिफ्लेक्ट का उल्टा रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी एक तरीके से भटकाना है, पर डिफ्लेक्ट है मेरा अंदर अंदर भटक गया, और रिफ्लेक्ट है कोई बाहर से चीज आई और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई। वो एक अलग चीज है बेटा। रिफ्लेक्शन आप समझते हो क्या है ना? जो लेंस करता है वो रिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट एक बिल्कुल अलग चीज है इससे। बोलो इफिकेशियस। क्या बात समझ में आई बेटा? ठीक है, कुछ भी उसे उसके गोल से भटका नहीं पाया। अगला वर्ड है, बोलो इफिकेशियस। स्पेलिंग याद करेंगे, रेडी? अच्छा, इफी कैसे पढ़ोगे? बिल्कुल सही। के कैसे पढ़ोगे? के। सी कैसे पढ़ोगे? यस कैसे पढ़ोगे? इफिकेशियस। इफी, ई डबल एफ आई, केशियस, सी ए सी, और यस ओ यू एस। बोलो इफिकेशियस। इफी, के सी यस। स्पेलिंग दिख रही है? इफी की क्या स्पेलिंग है? के की, सी की, यस की, इफिकेशियस। इफेक्टिव को ही इफिकेशियस कहा जाता है बेटा। कोई चीज बहुत गजब की हो, इफेक्टिव हो, कार्य करने वाली हो, कार्यकुशल हो, इफेक्टिव की जो कोई चीज हो, दैट इज कॉल्ड, ये आ गया ना इफेक्टिव। देखो ये रहा, इफिकेशियस इज इक्वल टू इफेक्टिव, राइट? इफेक्टिव। आपको क्या लगता है जो मैंने बताया आपको, आप जैसे ही काम करोगे तो आपको तुरंत इफिकेशियस लगेगा? नहीं। हर बुरी चीज शुरू में दम लगाती है। किसी भी चीज का सबसे खतरनाक या सबसे मुश्किल दौर स्टार्टिंग होता है, अंत में तो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। चलने लगोगे शुरू में दिक्कत आएगी, फिर सारी जिंदगी दिक्कत नहीं आएगी। साइकिल चलाने लगोगे शुरू में दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी काम, तैरने लगोगे शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू के कुछ दिन दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो चीज आपके लिए फ्रस्ट्रेशन है वो फैसिनेशन बन जाएगी। शुरू में जो चीज आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी वो फैसिनेट भी नहीं करेगी। हर वो चीज जो किसी की फैसिनेशन बनती है वो पहले उसकी फ्रस्ट्रेशन बनती है। आपको क्या लगता है मैं इंग्लिश से कितना फ्रस्ट्रेट हुआ हूंगा? पर मुझे ये फ्रस्ट्रेशन पसंद थी अंदर से। एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट, जिनको पढ़ाने वाले स्वेटर बुनते हो भाई साहब बैठ के क्लास में, राइट? कितना फ्रस्ट्रेट किया होगा। एक एक पन्ने पर अखबार के 250 वर्ड्स मिल जाते हो कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। शिक्षा का समूल उद्देश्य एक ही है, हाउ यू कन्वर्ट योर फ्रस्ट्रेशन इनटू फैसिनेशन। और वही है रटन से समझ तक की यात्रा। जब तुम रटते हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है, पर जब वो रट जाता है तो फैसिनेशन होती है। कल मैंने बताने की कोशिश की आपको कि जब तक तुम्हें चीजों को सुनना पड़ रहा है, बार बार समझना पड़ रहा है, तब तक हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो। सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। ऐसी कोई चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी वो फैसिनेट भी। जॉब इज फ्रस्ट्रेटिंग या फैसिनेटिंग? प्रेपरेशन, राइट? बट मैं चाहूंगा कि आप इस प्रेपरेशन को ही फैसिनेशन बना लो, सीखने को फैसिनेशन बना लो, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? बातों को समझने की कोशिश करो।
इफिकेशियस, बोलो। प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, ये अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, ऐसी कोई भी चीज जो चाहिए वो प्रोड्यूस कर सकती हो, दैट इज कॉल्ड इफिकेशियस। ये सुनो, हर एक चीज का अपना एक असर होता है, हर एक चीज का अपना एक असर होता है इफिकेशियस। जैसे भाई अंकुरित जो अनाज है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, वो इफिकेशियस है हेल्थ बनाने में। ये सुनो, राइट। इफिकेशियस माने इफेक्टिव। जैसे ये कोर्स है, इसको जैसे जैसे करते जा रहे हो वैसे वैसे इंग्लिश बेहतरीन होती जा रही है आपकी, यानी कि दिस कोर्स इज इफिकेशियस फॉर इंग्लिश। भैया हम जो पढ़ रहे हैं वो इफिकेशियस है, इफेक्टिव है। यस और नो, राइट। कहते भाई ये जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं, दीज ट्रिक्स आर इफिकेशियस इन मेकिंग द सम्स इजी, सवालों को आसान बनाने की ट्रिक्स बताई जा रही हैं, ये इफिकेशियस हैं। बोलो इफिकेशियस, इफिकेशियस, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, डेकरस, इरोनियस। वर्ड्स याद आ रहे हैं? बहुत अच्छे, आ जाओ बेटा, बोलो इफिकेशियस। क्या बात समझ में आ रही है? इफेक्टिव है, एफिशिएंट कॉमन शब्द है। सक्सेसफुल क्यों कह दिया? क्योंकि सक्सेसफुल होगा ही, जो प्रभावकारी है वो कामयाब होगा ही, क्योंकि वो डिजायर्ड रिजल्ट। सक्सेस का मतलब ही क्या होता है? सक्सेस का मतलब ये डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो डिजायर्ड रिजल्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, तो बात वही होगी ना, इफिकेशियस। यस और नो? बोले माय एफर्ट्स वर इफिकेशियस, इसका मतलब मेरे एफर्ट्स खराब नहीं गए, मेरे एफर्ट्स कामयाब हो गए। बोलो बेटा, बात समझे कि नहीं? वर्ड लो, इसका उल्टा देखो, इनइफेक्टिव, जो बेकार के, निकम्मे, किसी काम के नहीं, व्यर्थ के। और ये शब्द देखो, बड़ा काम का। बोलो फ्यूटाइल, स्पेलिंग मुझे चाहिए। फ्यू कैसे? टाइल कैसे? फ्यू टाइल, फ्यू, फ्यू कैसे? टाइल कैसे? स्पेलिंग बन गई फ्यूटाइल। फ्यू, बोलो एफ यू, टाइल, फ्यू टाइल, फ्यूटाइल, एफ यू टी आई एल ई। वेन, वेन का मतलब व्यर्थ होता है, सब बेकार गया, सब फालतू में गया। बोलो व्यर्थ, वो व्यर्थ है बेटा, फ्यूटाइल है, वेन है। यस और नो? बोले माय एफर्ट्स, माय एफर्ट्स वर फ्यूटाइल, कहते मेरे एफर्ट्स बेकार गए, मतलब इफिकेशियस नहीं थे। बोल बेटा, बात समझ में आई? भाई एफर्ट्स जो फ्यूटाइल थे, वेन थे। वेन का भी मतलब होता है खराब हो जाना, व्यर्थ हो जाना। जैसे कहते हैं गो इन वेन, बोलो गो इन वेन। कहते जो अटेम्प्ट है, कहते माय अटेम्प्ट, मैंने जो प्रयास किया, माय अटेम्प्ट वेंट इन वेन। अगर ये सब लिखा हुआ है, अगर कहीं लिखा है माय एफर्ट्स वेंट इन वेन, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? माय एफर्ट्स वेंट इन वेन, इसका मतलब आप क्या समझते हो? एफर्ट्स। और अगर मैं कहता हूं माय एफर्ट्स बिकेम इफिकेशियस, तो अगर मैं कह दूं माय एफर्ट्स, इफिकेशियस स्पेलिंग भूल गया, बताना। इफी के सी, यस, वर्ड बन गया इफिकेशियस। क्या बात समझ में आई? फ्यूटाइल और वेन का मतलब व्यर्थ है, बेकार का है। वाक्य देखते हैं जरा क्या है। लेट्स टेक द सेंटेंस। बोले वी होप, वी होप, हम ऐसा आशा करते हैं, दैट, हम आशा करते हैं कि द न्यू लॉ, यानी कि जो नया कानून है, बोले इज, ये आ गया वर्ड, कौन सा? बोलो इफिकेशियस इन, यहां पे एक वर्ड आ गया कर्ब, का मतलब होता है लगाम लगाना। लगाम, इसको हिंदी में वैसे इंग्लिश में कहना चाहे कॉमन वर्ड से तो कंट्रोल कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट कंट्रोल। कंट्रोल का सिनोनिम क्या है? कर्ब, राइट। तो भाई कर्ब करने में, लगाम लगाने में, करप्शन में लगाम लगाने, हम ऐसी आशा करते हैं कि जो नया कानून है वो सक्षम साबित होगा क्या करने में? करप्शन पे लगाम लगाने में, राइट। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं कि जो नया कानून है वो इफिकेशियस साबित होगा करप्शन पे लगाम लगाने में। कोई दिक्कत? वी होप दैट द न्यू लॉ इज इफिकेशियस इन कर्बिंग द करप्शन, करप्शन पे लगाम लगाने में कामयाब होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? बहुत अच्छे, आगे बढ़ सकते हैं। वाक्य जरूर लिख लिया करो बेटा, राइट। और अगर रह जाए तो ये यूट्यूब पे आज का सेशन गिर जाएगा। ऐसे कैसे? चैनल पे जाओगे, अजय सर लिखोगे, यूट्यूब पे ऐसे कैसे सेशन है अपना, वहां से अपना रिकॉर्ड आपने देखा और अपना नोट कर लिया। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। बोले इग्रेस, अगला वर्ड है बेटा इग्रेस, और इग्रेस का मतलब होता है एग्जिट।
इग्रेस का मतलब वे आउट है, डोर है, आउटलेट है, एक्सोडस है, एंट्रेंस है। एक्सोडस बड़ा प्यारा शब्द है। इग्रेस माने एग्जिट है बेटा, वे आउट। हाँ बता देते हैं, ये होगा, बिल्कुल होगा, गलत होगा। होगा, बात अलग है कि यहां पे नहीं होगा। वो थोड़ा सा क्या हुआ, ये इस ब्रैकेट से बाहर भी कूद गया और अंदर भी रह गया। तो हमने क्या किया, इस बाहर जो कूदा था, इस कूदने वाले को हटाकर अंदर वाले को रख लिया। जब अंदर वाले को रख लिया तो बाहर वाला हट गया, और जब बाहर वाला हट गया तो फिर अंदर वाले पे ध्यान टिकाएंगे। कितनी सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास। बोलो इग्रेस, वे आउट, डोर, आउटलेट, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। बेशक से इसी के सिनोनिम है, इसी के मिलते जुलते हैं। इग्रेस गजब का शब्द है। एक्सोडस का मतलब देश निकाला भी होता है। कोई नहीं भूल सकता कश्मीर में जो हुआ, राइट? कश्मीर में जो हुआ, जिसका अंश दिखा गया कश्मीर फाइल्स मूवी में, तो कोई नहीं भूल सकता जो कश्मीर में हुआ। तो कश्मीर में हुआ क्या था? एक्सोडस। बोलो एक्सोडस। क्लियर के नॉट क्लियर? तो उसको बोले द एक्सोडस ऑफ कश्मीर कैन नेवर बी फॉरगॉटन। उसको भूला नहीं जा सकता, उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक्सोडस का मतलब देश निकाला, कि घर बनाया और रात को आके कोई कहता है कि तुम ये घर छोड़ो, बीवी बच्चों को लेके निकल जाओ, ये घर हमारे पास रहेगा। सारी जिंदगी खप गई उस घर को बनाने में, वो 1 करोड़ रुपए का घर बना के खड़ा करने में उसकी पूरी जिंदगी लग गई है, और फिर उसको छोड़ के निकलने के लिए बोला जाए, ये बड़ा गलत है। बोले एक्सोडस। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा मानवता के जीवित रहने का है बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? बोले एक्सोडस, इग्रेस, वे आउट। एक्सोडस समझ में आया? एक्सोडस एक मूवी भी है, इंग्लिश मूवी है एक्सोडस, राइट? तो देश निकाला। एंट्रेंस, डोरवे, एंट्री कॉमन शब्द है। डोरवे से दोनों काम हो सकते हैं। वैसे डोरवे से आना भी हो सकता है, जाना भी हो सकता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो इसका मतलब आना जाना दोनों काम कवर कर रहा है ये। जरूरी नहीं कि एंटोनी में हो, सिनोनी में भी हो सकता है। क्लियर के नॉट क्लियर? पर एंट्रेंस नहीं हो सकता। एंट्रेंस का मतलब घुसना ही है। क्या बात समझ में आई बेटा? वाक्य देखो, बोले नेवर गिव इग्रेस टू लगा देंगे। नेवर गिव इग्रेस टू योर वर्ड्स इन एंगर। नेवर गिव एग्जिट टू। नेवर गिव एग्जिट टू योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स को एग्जिट ना दें, अपने वर्ड्स को बिल्कुल ना निकाले। कहां पे? गुस्से में। भाई गुस्से में एक जलता हुआ कोयला आपने मुंह में रख रखा है, बाहर फेंकोगे बाहर वाला ही जलेगा। तुम्हारी जुबान जली रही है तो जुबान ही जल लेने दो, क्योंकि वो तो जलेगी ही, क्योंकि तुमने जीभ पे अंगार रख रखा है। बाहर वाले पे थूकोगे तो अब 2 आदमी जलेंगे, इससे अच्छा एक ही आदमी जल ले, मैं ही जल लूं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बोले नेवर गिव इग्रेस टू योर वर्ड्स इन एंगर। और अपने भाव की भी मंडी मत लगा के बैठ जाया करो। तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? हाँ तेरे साथ ही हुआ है इस दुनिया में, और तो किसी के साथ कुछ होता ही नहीं। तू मेरी सुनेगा ना, खून के आंसू, खून के रख ले भाई अपने पास। हमें नहीं रोना खून के आंसू। लोग इमोशनल मंडी लगा के बैठ जाते हैं। बोले दे गिव इग्रेस टू द इमोशंस बिफोर एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। व्यक्ति को बड़ी घटिया आदत होती है लोगों की सहानुभूति जीतने की। मुझ पे दया खाओ, मैं तो बड़ा बेचारा हूं, मुझ पे दया खाओ। जो व्यक्ति ऐसा है वो जिंदगी में कभी ऊंचा नहीं जा सकता। ये वही रहेगा पूंछ हिलाने वाला टॉमी, क्योंकि वो भी उससे सहानुभूति चाहता अपने मालिक से। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? ऐसा टॉमी नहीं बनना है। बी ब्रेव इनफ टू बियर योर पेन्स एंड गेन्स। अपने फायदे और नुकसान को सहन करने की छाती रखो, अपना भाव रखो बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? कोई ये इमोशनल भावनात्मक मंडी लगाने की जरूरत नहीं किसी के सामने। हाँ, उससे क्या हो जाएगा? जिसका कंधा गीला करोगे कल को उल्हाना देगा, कोई नहीं था, मैंने सहारा दिया था। अपने सहारे पे खड़े रहो। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कल को उल्हाना देगा खाम खा का, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उल्हाना ना दे। तो समय हर एक चीज का वैध है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो हो जाएगा। नेवर गिव इग्रेस टू योर इमोशंस बिफोर एनीबॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ भी नहीं, अपने जो शुभ चिंतक है उनको पहचानो, मन के हिसाब से मत शेयर करो, बुद्धि के हिसाब से शेयर करो। क्लियर के नॉट क्लियर? चलो इग्रेस हो गया। चलो आज के लिए इतने शब्द काफी हैं, या 5वां भी करोगे? 5 तो कर ही लेते हैं इसी बात पे। चलो वर्ड आ जाएगा, बोलो फैब्रिकेट। क्या वर्ड आ गया? मन घड़ंत बातें करना, झूठी बातें गढ़ना। इसमें तुमने पीएचडी कर रखी है। बैठे बैठे लगे रहेंगे, तुझे पता है, तुझे पता है, तुझे पता है। अरे जिससे बात करे ना उसे भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, सच ये है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? फैब्रिकेट का मतलब मन गढ़ंत बातें करना, झूठी बातें गढ़ना, राइट? जो चीजें हुई नहीं है, हो नहीं सकती, उनके बारे में बात करना। क्लियर के नॉट क्लियर?
राइट, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेट। शराबी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इसमें, राइट, वो लगे रहते हैं भाई साहब, तुझे पता है तू ये है, तू वो है, तू जिगर का टुकड़ा, और तू ऐसा आ रहा है मेरे भाई, और ये और वो, और ऐसे कैसे, और ये और वो, और जैसी उतरेगी उसकी वो वापिस अपनी सच्चाई पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। फैब्रिकेट का मतलब मनगढ़ंत बातें करना, झूठी बातें बनाना। फोर्ज का मतलब नकली होता है। फैब्रिकेटेड करेंसी सुना है आपने? हाँ बेटा, फैब्रिकेटेड करेंसी, नकली नोट, राइट। अब देखो 2000 के नोट है ना, कहां है मार्केट में? सब बंद नहीं कर दिए? अबे नहीं है, कहां वो मार्केट में? अभी छापना ही बंद हुए, मार्केट में तो है वो, सबने ब्लैक मनी वालों ने फिर होल्ड कर लिए, मार्केट में कहां है? गायब है। अब क्या होगा? एक दिन आएंगे मोदी जी रात को 8 बजे, आज रात 8 बजे से 2000 वाले सारे नोट दे विल नेवर बी टेंडर करेंसी फॉर फ्यूचर। मतलब अब वो टेंडर करेंसी नहीं रहेंगे, आप आदान प्रदान में नहीं दे सकते, दैट्स ऑल नल एंड वॉइड, राइट। बड़े नोट को होल्ड करना आसान होता है ना, तो ब्लैक मनी को और आसान कर दिया, इसीलिए कि एक बार हो गया काम, अब देखो फिर से हो सकता है ब्लॉक कर दे। अब फिर 500 के कैसे कराओगे उसको? बैंकिंग वाले तभी तो कहते, बैंक पीओ वाले तो भाई साहब करोड़ों रुपए छाप गए पिछले नोटबंदी में। बैंकिंग वालों को बड़ा फायदा हुआ है, बहुत सारे मैनेजर, तो उनको तो हुआ जो हुआ, क्लियर के नॉट क्लियर, राइट। दोबारा नहीं होगा बेटा, इस बार थोड़ा सा मामला उल्टा फंसेगा, और इसमें सबसे ज्यादा फंसने वाले बैंकिंग वाले होंगे, देख लेना। क्योंकि अब की बार, पिछली बार तो 4 नोट का 1 नोट देना था, इस बार 1 नोट के 4 नोट देने होंगे, और एक एक नोट का हिसाब होगा। बढ़े आगे, यहां पे मामला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो गए हैं उसी रास्ते से सरकार उन्हें वापस भी तो बुला लेगी कि तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे गए थे। अब जिसने किया होगा वो दोबारा उन्हीं कॉन्टेक्ट्स को रिवाइज करेगा, यस और नो, सोचेगा थोड़ा बहुत तो कर ही लूं, ज्यादा करके शांत थोड़ी बैठेंगे वो, अब थोड़ा करने के चक्कर में फंसेंगे, वापिस आ जाएं। बोले फोर्ज, कॉपी, काउंटरफिट, काउंटरफिट नोट्स माने नकली, जाली। फॉल्सिफाई का भी मतलब नकली और जाली, यस और नो। द एविडेंस वॉज टोटली फैब्रिकेटेड, इसका मतलब क्या? क्या कोई भी सबूत अच्छा था या बोगस? बोगस, बेकार के, फालतू के। बहुत अच्छे शब्द कौन से हैं? ये रहा। बहुत अच्छा शब्द कौन सा है? ये रहा। 3 शब्द मिले आपको, काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो 10वीं की नकली मार्कशीट बनवा ली, ग्रेजुएशन की नकली मार्कशीट बनवा ली, लोग लिखवा लेते पीएचडी, मार्केट मतलब यूनिवर्सिटी को पैसे दिए, डिग्री खरीद ली। डॉक्टर लिखने से हो क्या जाता है मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को बड़ी खुजली है डॉक्टर लगवाने की, राइट। ये फैक्ट है। कुछ लोग तो मुझसे पूछे, सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा मैं 5वीं फेल हूं। आपको कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं 5वीं फेल हूं पर पढ़ाता बड़ा गजब का हूं। बोलो गजब का पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं? आवाज कम है, इससे क्या है? चाहे मैं 5वीं फेल हूं पर तुम्हें पढ़ाता गजब का हूं, तो मेरे 5वीं फेल से होने से कोई दिक्कत? अच्छा मैं पीएचडी हूं और मेरी क्लास में बैठने का मन ही नहीं करता, कहते भाग ले, क्या बकवास कर रहा है, सब सर के ऊपर जा रहा है, ये पीएचडी कहां का, तुम्हें कोई फायदा? हाँ, मेरी पीएचडी की डिग्री से तुम्हें कोई फायदा? तुम उन चीजों में उलझो जिनसे तुम्हें फायदा ही नहीं है। देख लिया, आहा दागदार साहब हैं ये तो, तुम इतने दर्द लेके घूम क्यों रहे हो जो दागदार ही इलाज करे? साधारण हकीम, साधारण वैद्य, साधारण आयुर्वेदिक चीजें भी असर कर सकती हैं, यस और नो। तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? बोलो बेटा, बात समझेगी नहीं? अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ कि आपकी क्वालिफिकेशन भी नीचे रह जाए। बिल गेट्स की कौन पूछ रहा है क्वालिफिकेशन? क्या बेटा बात समझेगी नहीं? इतना ऊंचा उठाओ। मोदी बेशक कौन पूछ रहा है कहां के पढ़े लिखे हैं कहां के नहीं है? ऊंचा तो उठाया ना बेटा, क्लियर के नॉट क्लियर। अपने आप को ऊंचा उठाओ कि क्वालिफिकेशन थोड़ा सा नीचे रह जाए, तब फिर आप कहोगे हां अब प्रकाष्ठा है। क्लियर के नॉट क्लियर? वापिस आ जाओ। द एविडेंस वाज टोटली फैब्रिकेटेड, इसका मतलब टोटली बोगस। क्या बात समझ में आई? चलो यहां से आगे नासा फॉल्स।